दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल फन लाइव विद यस के एम। रक्षाबंधन तो बीत गई, अब आ रही है जन्माष्टमी। हाँ, वही अपने नटखट बंसी बजैया कृष्ण कन्हैया का जन्मदिन। जी हाँ दोस्तों, उनका जन्म कैसे कब कहाँ हुआ सब लोग जानते हैं। थोड़ा बहुत अभी मैं वीडियो में बताऊँगा। तो उनमें एक घटना है शुरुआत वाली, पूतना की। उसकी मैं कहानी आपको बताने चाहता हूँ। कुछ लोगों को पता होगी, बहुत कुछ लोगों को नहीं पता होगी। तो जिनको नहीं पता होगी वो देख लेंगे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में बेल है उसको दबा दीजिएगा ताकि जो अगला वीडियो बनाओ वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देख सकें। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, कहानी ये है कि जब कारागार में माता देवकी ने अपने 8वें संतान अर्थात कृष्ण भगवान को जन्म दिया तो पिता वसुदेव उन्हें यमुना नदी पार करा के, टोकरी में रख के पार करा के और गोकुल धाम में नंद बाबा के घर पर ले आए। जब नंद बाबा के घर पे लाया उसके बाद वहाँ से कन्या उठा करके वो अपने पास ले गए। तो जब कंस ने देखा कि तो कन्या है तो कन्या उड़ गई। जब उसने मारने की कोशिश की कन्या को, ही चलो 8वीं संतान इसको मार देते हैं, तो कन्या उनके हाथ से उड़ गई। और उन्होंने आकाशवाणी किया कि तेरा जो काल है वो तो जन्म ले चुका है और वो अपने स्थान पे पहुंच गया है जहाँ पर उसको होना चाहिए। अब कंस को ये बात पता चली तो उसने घबराहट हो गया उसको। अब वो क्या करे, तो उसने पूतना को बुलाया। जी हाँ, पूतना को बुलाया और पूतना को आदेश दिया, जो कि पूतना उनकी दासी थी और बहुत कर्तव्यनिष्ठ थी कंस के प्रति। तो उसको आदेश दिया पूतना को कि जाओ और तुम जितने भी गोकुल में और उधर वृंदावन में जितने भी भादो महीने के अष्टमी तिथि को जितने भी दिन या रात्रि में जितने भी बच्चे उसके 1-2 दिन के आगे पीछे जन्म लिए हैं सबको मार डालो, किसी को छोड़ना मत। ना चली गई मारने के लिए। अब मारने के लिए तो चली गई, इसकी कहानी क्यों मारने चली गई ये पहले मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। तो पूतना जो थी वो पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री थी, रत्नावती। का नाम रत्नावती था। रत्नावती उनकी पुत्री थी। तो राजा बलि बहुत बड़े दानी थे। एक बार वो यज्ञ करवा रहे थे तो सब लोग ऋषि महात्मा होता, उनका पूरा खानदान सब लोग इकट्ठे थे। राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामन के अवतार में आए। जब वो वहाँ पर आए तो रत्नावती जी उनको देखी और उनका इतना मनमोहक चेहरा, छोटा सा गोल मटोल चेहरा, शरीर देख करके वो कहें कि अगर काश ऐसा मेरा भी पुत्र होता तो मैं उससे अपना दूध पिलाती। भगवान ये बातें तो सुन रहे थे, उन्होंने मन ही मन उन्हें तथास्तु कहा। और जब राजा बलि की वो परीक्षा ले रहे थे तो उनसे 3 पग जमीन मांगी। जब 3 पग जमीन मांगी राजा बलि ने दे दिया। अब राजा बलि तो सब जगह के मालिक थे, तो भगवान क्या कि अपना विकराल रूप लिए। एक पद में पूरी पृथ्वी, दूसरे पद में पूरा ब्रह्मांड नाप दिया, तीसरा पद क्या करें। तो राजा बलि ने कहा कि भगवान मैं समझ गया कि आप कोई साधारण नहीं, आप प्रभु हैं, आप भगवान विष्णु के अवतार हैं। आप अपना चरण मेरे सर पर रख दीजिए। भगवान उनके अपना चरण उनके सर पे रखे। उसके बाद भगवान खुश हो गए। फिर भगवान अपने सामान्य रूप में आ गए, वामन रूप में। ये सब चीज़ें दूर से रत्नावती जी देख रही थी और उन्हें ये लगा कि ये मेरे पिता का घोर अपमान है। मैं ऐसे बच्चे को दूध पिलाऊंगी, ऐसे बच्चे को मैं अपना जहर पिलाऊंगी, मैं उसे जहर दे दूंगी दूध में मिलाकर। भगवान ये भी सुन रहे थे, इसके लिए भी उन्होंने तथास्तु किया। लेकिन उस समय तो वो कर नहीं सकते थे, इसके लिए उन्होंने रत्नावती के अगले जन्म तक का इंतजार करवाया उन्हें। तो वही रत्नावती अगले जन्म में
पूतना बनकर के राक्षसी कुल में जन्म ली। राक्षसी कुल होता नहीं है, राक्षसी प्रवृत्ति को राक्षस बोला जाता है। लोग कहते हैं राक्षस कुल में जन्म लिया। अरे भाई, अपना सनातन धर्म है, कोई राक्षस वक्षस नहीं होता है। राक्षसी प्रवृत्ति को लोग राक्षस बोलते हैं, समझ गया ना। कंस राक्षस नहीं थे, रावण राक्षस नहीं थे, राक्षसी प्रवृत्ति उनमें आ गई थी, इसलिए वो लोग राक्षस कहलाए। अगर कंस राक्षस थे तो क्या, तब तो कृष्ण भी राक्षस हुए, उनके भाई भांजे हैं तो राक्षस न हो गए। तो राक्षसी प्रवृत्ति को राक्षस कहा गया है, लेकिन आज लोग इस समय इसको भ्रमित करके राक्षस 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 बना दिए हैं। कंस का ये दांत बड़ा बड़ा दिखा देते हैं। अरे भाई, और साधारण मानव थे, राक्षसी प्रवृत्ति आ गई थी, अहंकार आ गया था, इसलिए कंस को रावण बोला गया, कंस को राक्षस बोला गया। तो पूतना जो थी, हम लोग टॉपिक से भटक गए, जो पूतना थी वो गई और सुंदर सा मनमोहक रूप श्रृंगार करके, और वो वृंदावन में गली गली बाजा बजाते हुए या किसी भी तरीके से उन घरों पे जाने लगी जहाँ पे बच्चों ने जन्म लिया था। भादो महीने के 1-2 दिन के आगे पीछे, अष्टमी के 1-2 दिन आगे पीछे, और लोग उनका चेहरा देख करके मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लोग कहते थे, अरे कोई ये दिव्य स्त्री है जो कि हमारे घर पर पधारी हैं हमारे बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए। वो सबसे उनका बच्चा मांगती थी, और वो लोग खुशी खुशी अपने बच्चे को उनको सौंप देते थे, और वो सबको मार डालती थी, और किसी को पता भी नहीं चलता था कि किसने कब मारा। उनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता था क्योंकि वो तो दिव्य स्त्री थी, ऐसा लोग सोचते थे। तो ऐसे करते करते वो नंद बाबा के घर पे भी पहुंचे। वहाँ पे यशोदा माता आई, बाहर देखी उनको तो देखी, अरे कितना सुंदर स्वरूप, ये तो कोई दिव्य औरत ही हो सकती है, दिव्य देवी ही हो सकती हैं। उन्होंने भी उनकी बात मानी। उन्होंने बोला, हमें अपने आपके लल्ला को देखना है, तो लेके चली गई अपने लल्ला के पास। लल्ला जी तो महाराज झूले में टन ठन झूल रहे थे तो झूल रहे थे तो गए। पूतना जी ने बच्चे को, कृष्ण भगवान को उठाया, उनका दिव्य स्वरूप देख के वो समझ गए कि हाँ, ऐसा दिव्य दिखने वाला ही बालक कंस का वध कर सकता है। अरे वो भी जानकार थी, राक्षसी प्रवृत्ति की थी तो क्या थी, लेकिन वो भी जानकार। ऐसा दिव्य चेहरा देख कर वो समझ गए कि हाँ, झूठ व आकाशवाणी नहीं हुई, ये सच में बालक कंस को मारने लायक है। लेकिन उन्हें उनकी आज्ञा का पालन करना था, तो सो चली गई। लेकिन हाँ, मात्र तो उनमें जग गया था चेहरा देखकर कृष्ण भगवान का, इसमें कोई दो राय नहीं। अरे जब भगवान खुद अपने माँ के पास आ रहे हैं, तथास्तु बोल दें कि हाँ मैं उनका दूध पीऊँगा, तो उनमें मात्र तो जगना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें अपना कर्तव्य भी निभाना था, और पूतना जी को भी अपना कर्तव्य निभाना था। भगवान को उनको मोक्ष प्रदान करना था, पूतना जी को अपने मालिक का आदेश का पालन करना था। तो उन्होंने अपने स्तन पर विष लगाया, लेकर के गई और विषपान कराया। भगवान ने भी उनका दूध पिया, लेकिन उनको मोक्ष भी दिया। उसी समय उनके प्राणों को हर लिया और वो भगवान के लोक में चली गई। इस जन्म जन्मांतर से उनके आने जाने से उनकी मुक्ति हो गई। तो इस तरीके से पूतना जी का वध हुआ। भगवान ने उन्हें माता बनाया अपना, उनका दूध ग्रहण किया, तो एक तरीके से वो भी माता ही हो गई ना। तो इस तरीके से उनका भगवान ने पूतना का उद्धार किया, और ये थी पूतना की कहानी। तो कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में ये थी मेरी पहली कहानी, जो कि अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और घंटी बजाना प्लीज़। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा, इससे मैं इंस्पायर होऊंगा और आगे भी वीडियो बनाऊंगा। ये मेरी पहली वीडियो है, इसके बाद की क्या घटना हुई है वो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। अगर आप लोग को पसंद आएगी तो मैं इसे और भी खुशी से और भी बढ़िया से बनाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।